एक्सरसाइज है z इज इक्वल्स टू -√3 प्लस आयोटा। बेटा इस पोलर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हम लोग को ये कहा गया फाइंड आउट द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो कंपेयर इट विद z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। x की वैल्यू आती है बेटा -√3, y की वैल्यू आती है 1, क्योंकि आयोटा के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं लगा तो हम लोग इसको 1 कंसीडर करेंगे। तो इट implies mod z that is under root of x square plus y square। it implies modulus z क्या आ जाएगा बेटा जी under root 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। so z mod will become equals to under root of 4 which is equals to 2। this is our first answer। अब इसके बाद हम लोगों ने आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं। एक तो हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट के मेथड से फाइंड आउट कर लेते हैं जिसमें हमारे पास एंगल माइनस में आ सकता है, और एक दूसरा है हम लोग सिंपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करते हैं जिसमें हमारे पास एंगल हमेशा पॉजिटिव आता है लेकिन 0 से 360 डिग्री के बीच में आता है। तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट जिसमें नेगेटिव में भी आंसर आ सकता है, बट फॉर दैट टेंजेंट अल्फा का फार्मूला लगाएंगे मॉडुलस ऑफ y ओवर x, दैट इज मॉडुलस ऑफ y की वैल्यू थी 1, x की वैल्यू -√3, और मॉड के साइन की वजह से बेटा जी ये 1/√3 आ जाएगा प्लस का। अब टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√3, इट इंप्लाइज टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। π/6 की वैल्यू होती है 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। अब इसके बाद चेक करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। सिंस x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, यानी कि एब्सिसा नेगेटिव है ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, देयरफॉर वी कैन से दैट कॉम्प्लेक्स नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है बेटा जी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है जी। और जब इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है पाई माइनस अल्फा होता है, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा हो जाएगा इट इंप्लाइज थीटा विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां से हमारे पास थीटा क्या आता है पाई माइनस π/6, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लेते हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। दिस इज 6 पाई माइनस पाई, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 5π/6। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इट इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या आ जाता है 2, और आर्गुमेंट हमारे पास क्या है दैट इज 5π/6। तो आर्गुमेंट हमारे पास 5π/6 आए। ठीक है। In this question complex number is z is equals to 1 minus iota, और इसमें पुत्र जी हम लोगों को ये कहा गया है कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और पोलर फॉर्म हम लोगों को पता है z is equals to r cos theta plus iota sin theta के बराबर है। So compare it with z is equals to x plus iota y। It implies x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू बेटा -1। चेक कीजिए यहाँ आयोटा के साथ प्लस का साइन है, यहाँ आयोटा के साथ माइनस का साइन है, सो y की वैल्यू -1 आ गई। नाउ r की वैल्यू के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है दैट इज x² प्लस y², और इनडायरेक्टली हम लोग r को मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। तो r इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, सो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब r की वैल्यू अंडर रूट 2 आ गई है। इसके बाद हम लोगों ने आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है दैट इज थीटा। तो इसके लिए मैं पहले प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करता हूं। यहां देखिए नाउ टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y ओवर x। y की वैल्यू थी -1, x की वैल्यू थी 1, -1 और 1 हमारे पास अल्टीमेटली आंसर प्लस का 1 रह जाएगा। सो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू 1 है, तो बेटा 1 जो है टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू होती है, और टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू 45 मतलब टेंजेंट π/4। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई π/4। अब इसके बाद देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कहां पे करता है। नाउ
x इज इक्वल टू पॉजिटिव है एंड y इज इक्वल टू नेगेटिव, और x पॉजिटिव और y नेगेटिव बेटा जी फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो इट इम्प्लाइज आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो जो आर्गुमेंट है वो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा आ जाती है, इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू माइनस π/4। तो इसके बाद आप पोलर फॉर्म लिखनी है, देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z is equals to 1 minus iota is क्या हो जाएगी, z is equals to r cos theta plus iota sin theta, r cos theta plus r iota sin theta होता है, r कॉमन निकाल लेते हैं, so z is equals to under root 2 cos minus π/4 plus iota sin minus π/4। अब बेटा ये अगर आप लोग अपना आंसर यहीं पे छोड़ना चाहते हैं तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, या इसके बाद अगर ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट लगाना चाहते हैं तो इट इम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 cos π/4 माइनस आयोटा sin π/4, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है और sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो आपका आंसर ये भी ठीक है, एंड दिस आंसर इज आल्सो राइट। Your answer is under root 2 cos minus π/4 plus iota sin minus π/4 हो जाएगा। Let us discuss fifth question firstly। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है z is equals to -1 minus 5 iota, यानी कि x की वैल्यू भी हमारे पास -1 आ जाएगी और y की वैल्यू भी -1 भी आ जाएगी। इट मींस यहाँ पे हमारे पास x भी -1 है और y की वैल्यू भी -1 है, सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। अब यहाँ पे r की वैल्यू फिर से वही फार्मूला अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा। तो जब r की वैल्यू अंडर रूट 2 आ गई, इसके बाद टेंजेंट अल्फा is equals to y upon x, that is -1 over -1, क्योंकि दोनों ही माइनस के थे तो अल्टीमेटली इसका आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा। अगेन टेंजेंट अल्फा is equals to टेंजेंट ऑफ π/4, it implies अल्फा is equals to π/4। अब बात करते हैं आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, तो इसके लिए देखें नाउ x is equals to नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव है और y is equals to अगेन नेगेटिव, यानी कि x और y दोनों ही नेगेटिव हैं, और दोनों नेगेटिव हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस π/4, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा जी ये -3 π/4 आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। जब थीटा आ गया, r की वैल्यू आ गई, इट इम्प्लाइज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ z is equals to -1 minus iota is z is equals to r cos theta plus iota sin theta, and it implies z is equals to r into cos -3 π/4 plus iota sin -3 π/4 हो जाएगा, and that will be the answer of this question. Now we are going to discuss number sixth question है हमारे पास z is equals to -3। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और z is equals to -3 है, तो बेटा इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं -3 plus 0 iota। मैंने पहले बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो जो टर्म हमारे पास नहीं होती है उसको 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0, r हमारे पास क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट, और जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है प्लस का 3। पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में r डिनोट करता है पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग r की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं।
अब यहाँ से टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x, दैट इज 0 अपॉन अंडर रूट 3, नहीं प्लस का 3, 0 अपॉन माइनस 3, अल्टीमेटली 0 आ गया। तो इसका मतलब टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 0, अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 0 डिग्री। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर x जो है हमारे पास नेगेटिव है और y की वैल्यू 0 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन x एक्सिस बट इन सेकंड क्वाड्रेंट, बट इन सेकंड क्वाड्रेंट। वैसे भी अगर आप लोग इस तरह से ड्रॉ करके देखें ग्राफ के ऊपर, तो -3,0 पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, यानी कि ये जो हमारे पास है नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज y डैश, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करके देखें तो -3,0 x एक्सिस पे तो लाई करता है, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आ जाता है, और जब सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आता है तो इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 0 व्हिच इज इक्वल टू पाई, एंड हेंस पोलर फॉर्म ऑफ z is equals to -3 plus 0 iota is क्या हो जाएगी बेटा जी, z is equals to r cos theta plus iota sin theta, and that is z is equals to 3 cos pi plus iota sin pi, and this is your answer for this question। ठीक है बेटा जी। अब इस 8 क्वेश्चन में z तो पहले आयोटा लिख दिया, तो इसको 0 प्लस आयोटा लिख लेंगे, इट इम्प्लाइज z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो r हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि r की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट आंसर कम्स आउट टू बी 1। r की वैल्यू 1 आ गई है। अब इसके बाद हम लोगों ने टेंजेंट अल्फा निकालना है, सो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू मॉडुलस y अपॉन x, दैट इज 1 अपॉन 0, और बेटा समथिंग अपॉन 0 जो है नॉट डिफाइंड होता है, या इसको हम लोग इनफिनिटी कह देते हैं, और टेंजेंट में नॉट डिफाइंड की वैल्यू बेटा π/2 में होती है, दिस इज टेंजेंट π/2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू π/2। टेंजेंट में जो है नॉट डिफाइंड की वैल्यू 90 डिग्री पे होती है, तो π/2 लिखेंगे, सो अल्फा कम्स आउट टू बी 90 डिग्री, एंड आफ्टर दैट नाउ x is equals to 0 and y is equals to 1, that is complex number lies on y axis। अब की बार complex number y axis पे लाई कर रहा है, एंड कंसीडर करेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे बेटा, यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0,1 है, और 0 को जनरली हम लोग यही कंसीडर करते हैं कि ये कोई साइन नहीं होता है, इसलिए अगर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे हम लोग इसको 0 को पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे, और 1 तो है ही पॉजिटिव, तो इसको फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर कर लेते हैं, तो इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू π/2, हेंस पोलर फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, z is equals to r cos theta plus iota sin theta, that is r की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो ये हो जाएगा cos π/2 plus iota sin π/2, and this is your required answer for the polar form representation of this complex number। 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा जी। फर्स्ट क्वेश्चन, x square plus 3 is equals to 0, ये तो सिंपल है, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, x square is equals to -3, x is equals to plus minus under root of -3, or I can say that plus minus under root 3 iota, or plus minus under root 3 iota means x is equals to 0 plus minus under root 3 iota, एक हो जाएगा 0 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, और सेकेंडली 0 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। यहाँ देखिए माइनस का साइन रिमूव करके मैंने आयोटा लिख दिया, और आयोटा आपने अंडर रूट के बाहर लिखना है, अंडर रूट के अंदर नहीं लिखना है, क्योंकि आयोटा की ऑलरेडी वैल्यू अंडर रूट में -1 है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर
प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं वो वाला, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस b, क्योंकि इसको जब कंपेयर करेंगे b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू फिर से 1, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a इनटू c डिवाइडेड बाय 2a। सो x की वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 8 ओवर 4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 आयोटा। देखिए आयोटा अंडर रूट के बाहर चला गया क्योंकि ये माइनस 7 आना था, डिवाइडेड बाय 4, तो x की वैल्यू माइनस 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 7/4 आयोटा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इसी तरह से let us consider I am going to discuss fifth question, x square plus 3x plus 5 is equals to 0। ax square plus bx plus c के साथ कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5। सो x is equals to minus b plus minus under root of b square minus 4 into a into c, ये यहाँ पे 1 है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 2 into 1। सो x is equals to minus 3 plus minus under root of 9 minus 20 over 2। चेक कर लीजिए हर एक केस में हमारे पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ रही है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 11/2, यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, एंड दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट लेट अस कंसीडर 8th क्वेश्चन करता हूं मैं। 8th question, under root 3x square minus under root 2x plus 3 under root 3 is equals to 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना है हम लोगों ने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए x is equals to माइनस b, तो प्लस का अंडर रूट 2 हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 into under root 3 into 3 under root 3 divided by 2a। So this will become x is equals to under root 2 plus minus, चेक कीजिए अंदर आ गया 2, under root 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा माइनस वाले under root 2 का, and this is 4 3 का 12, 12 3 का 36 माइनस का over 2 under root 3। So x is equals to under root 2 plus minus अंडर रूट में माइनस 34 ओवर 2 अंडर रूट, और ये माइनस का जो साइन है इसको नेक्स्ट स्टेप में आयोटा लिख लेते हैं। सो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। इसको आप लोग आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा, इतना नोट कर लीजिए। सो 9th क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/√2 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे करते हैं, पहले एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं। अंडर रूट 2x स्क्वायर अंडर रूट 2x प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। ये अंडर रूट 2 दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इट विल बिकम अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। देखिएगा इट विल बी x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 into a into c divided by 2a। So this will become x is equals to minus under root 2 plus minus under root of 2 minus 4 under root 2 over 2 under root 2। अब सीधी सी बात बेटा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 4 into under root 2 यानी कि 4 into 1.141, ये टर्म बड़ी है और ये टर्म नेगेटिव है। इसका मतलब मैं पहले तो इसमें से माइनस का साइन बाहर निकालता हूँ, माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस ऐसे लिखूंगा, देखिएगा 4 अंडर रूट 2 माइनस 2 और ये बाहर मैं माइनस का साइन लिख रहा हूँ ओवर 2 अंडर रूट, और ये माइनस के साइन का अब मैं फर्दर आयोटा लगाऊंगा। सो x इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 अंडर रूट 2 माइनस 2 इनटू आयोटा divided by 2 under root।
देखिए आयोटा मैंने अंडर रूट के बाहर लगाया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन बाहर निकलता है, 4 अंडर रूट 2 में से और 2 में से 2 बाहर निकलता है। अब देखिए क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2। बेटा अगर 2 बाहर निकलता है तो ऊपर हमारे पास अंडर रूट का साइन है, स्क्वायर रूट का साइन है, और जब स्क्वायर रूट का साइन होगा तो ब्रैकेट में से जो टर्म बाहर निकलेगी वो अपने स्क्वायर रूट के साइन के साथ बाहर निकलेगी। सो यहां से मैं 2 तो बाहर कॉमन निकाल दूंगा, लेकिन जब वो बिल्कुल बाहर आएगा तो अंडर रूट 2 के साइन के साथ आएगा। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से अंडर रूट 2 कॉमन निकलता है, सो x इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इनटू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 इनटू आयोटा डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2। ये अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, सो x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 इनटू आयोटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आयोटा थोड़ा साफ में लिख लेते हैं, ओवर 2, एंड दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरह बेटा आपने जो 10th क्वेश्चन है उसमें भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली टर्म है, पहले आप अंडर रूट को एलसीएम लेके उसको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, एंड आफ्टर दैट विल फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन।